हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले बार जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी हमारे होरा लगन को लेकर। देखिए, उसमें अलग अलग तरीके से लगनों को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 4-5 अलग अलग टाइप्स हैं। मैंने वहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस अभी नहीं किया। अभी हम सिर्फ पराशर वाले जो कंसेप्ट है उसको लेके चल रहे हैं। पराशरी कंसेप्ट में ये बात कही गई थी कि जब कोई जन्म होता है तो उस समय लगन के डिग्री के आधार पे राशियों के जो हिस्से बढ़ते हैं वो सूर्य होरा और चंद्र होरा की तरफ होते हैं। ठीक है, अब उसके एप्लीकेशन को थोड़ा सा समझिएगा। कुछ लोग उसमें एप्लीकेशन को लेकर कंफ्यूज से होकर, मान लीजिए चंद्र होरा आ गया तो क्या व्यक्ति इमोशनल हो जाएगा? वो आपके सोचने के ढंग के ऊपर बात नहीं है। वहाँ पे बात हो रही है किन भाव के अंदर नेचुरल स्ट्रेंथ आएगी। ये वाली बात जो है वो होरा में समझ में आती है। हमें यहाँ पे क्या बैलेंस रखना पड़ता है, कुछ चीज़ें नेचुरली स्ट्रेंथ में हैं तो जो चीज़ें हमारी वीक हैं हमें उनके ऊपर भी एफर्ट करना चाहिए। इस वाले लॉजिक पे ये बात होती है। जब हम होरा लगाने की कोशिश करते हैं तो देखिए, होरा को लगाते वक्त बता दूं आपको, दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आज एप्लीकेशन में समझाऊंगा। सबसे पहले जैसे उस दिन था वो वाले कंसेप्ट को समझिए। 7 नंबर से बना हुआ लगन है। ठीक है, डिग्री जो है वो 15 डिग्री से कम है। जब 15 डिग्री से कम हो और लगन में आने वाली जो राशि है वो कैसी हो, ऑड साइन हो, विषम संख्या हो और 15 डिग्री से कम हो, इसका मतलब होता है कि सूर्य की होरा में जन्म हुआ है। सूर्य की होरा है तो क्या करने की कोशिश होगी, व्यक्ति सूर्य के समान चमकने का प्रयास कर सकता है। अब सूर्य के समान चमकने के लिए उतना ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को तपाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम बोलेंगे कि सूर्य की होरा से ये लगन अपने आप को कनेक्ट करेगा तो हम जानेंगे व्यक्ति का व्यक्तित्व, फर्स्ट हाउस, पर्सनैलिटी। कोई ग्रह बैठा है उसको मत समझिए, अभी सिर्फ ये समझिए बिना किसी ग्रह के भी यहाँ पे फर्स्ट हाउस के अंदर एक नेचुरल पोटेंशियल है सूर्य देव के द्वारा। ठीक है, दूसरा ये 9 नंबर की राशि, तीसरा भाव, साहस, पराक्रम नेचुरल है वहां पर सूर्य के होरा के द्वारा। इसके बाद पंचम भाव, ज्ञान जो है व्यक्ति के अंदर नेचुरल है। वो कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बहुत बारीकी से उसको करने की क्षमता रखते हैं। ये नेचुरल पोटेंशियल उनके अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से बात की जाए तो 1 नंबर की राशि जिसमें सूर्य का होरा आता है वो भी बलवान है। अब 1 नंबर की राशि बलवान है तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि ये मैरिज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है लोगों के साथ कनेक्ट करने की पावर जो है वो नेचुरली मिलेगी। सूर्य है, सूर्य अगर 7th को कनेक्ट कर रहा है तो एक पोटेंशियल दूसरों से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है। फिर नवम भाव जो कि भाग्य भाव भी कहलाता है, इसकी वजह से क्या है, सरकार का समर्थन मिल रहा है। जिनके खिलाफ हमने जंग लड़ी है उन्हीं से उन्हें कहीं कहीं पुरस्कार भी मिले हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरली सूर्य होरा होने से यहाँ पे 9th हाउस भी बलवान है। ठीक है, इसके बाद लाभ का भाव भी बलवान है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशंस हमें समझ में आती हैं ये जनरल सूर्य और चंद्र की होरा से थी। अब किन चीज़ों के ऊपर हमें इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, 2nd हाउस ऑफ फैमिली जो है उसके ऊपर हमें इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा। 4th हाउस जो हमारी फैमिली है उसके ऊपर हमें इमोशनली सपोर्ट देना पड़ेगा। 6th हाउस जो हमारे दुश्मन हैं उस वाले साइड पे अगर देखने की कोशिश करें तो वहाँ पे हमें नेचुरली नहीं सपोर्ट मिल रहा, हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे क्योंकि ये चंद्रमा की होरा वाला पार्ट है, जबकि होरा कौन सा मिला था, सूर्य का। इसी तरीके से अष्टम भाव, अगर हम बात करें विवाह का सुख वाले या भोग की उन चीज़ों की तरफ तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे हमें अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करना पड़ जाएगा अगर उस साइड से देखेंगे तो। 10th हाउस हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो फेम है, हमारा जो कर्मा है वो इतना थाली पे सजा हुआ सा नहीं है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर आता है 12th हाउस। 12th हाउस जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रसिद्धि में एक हेल्प करता है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें अपने आप को पहले खड़ा करना पड़ेगा। तो ये जो कुंडली है ये महात्मा गांधी जी की कुंडली है। इसमें सबसे पहले हमने सिंपल जो D2 वाला होरा सिस्टम है उसको लगा के समझ लिया कि उनके अंदर नेचुरल पोटेंशियल है अपने व्यक्तित्व को दिखा पाने का, नेचुरल पोटेंशियल है व्यक्ति के अंदर चीज़ों को सहने का, नेचुरल पोटेंशियल है उनके पास बुद्धि का प्रयोग करने का, नेचुरल पोटेंशियल है लोगों से कनेक्ट होने का, नेचुरल पोटेंशियल है किसी भी तरीके के हायर लर्निंग्स की तरफ अपने आप को जोड़े रखने का, और नेचुरल एक पोटेंशियल है मासेस को या फिर नेटवर्किंग को, 11th हाउस को मेंटेन कर पाने का। अब दूसरी चीज़ देखिए कि होरा का जो एक कंसेप्ट है उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है, इनका जन्म हुआ है वो हुआ है शनिवार को और सूर्योदय उस समय तकरीबन 5 या 5:55 के आसपास का कुछ रहा। तो दूसरा होता है एक पर्टिकुलर ग्रह जो कि उस जन्म के समय को रूल करता है।
ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आपका जब जन्म हुआ उस पर्टिकुलर 1 घंटे को कोई एक ग्रह रूल करता है। वो जो एक ग्रह उस पर्टिकुलर 1 घंटे को रूल करता है उसकी अहमियत ज़्यादा है। 3 ग्रहों की यहाँ पे बेसिकली अहमियत होगी, लेकिन नॉर्मली अभी हम उतने डेप्थ में नहीं जाए। फिर भी होरा लॉर्ड यानी कि आपका जन्म जिस समय हुआ उस समय का स्वामी, उसकी महत्वता कितनी ज़्यादा होगी, इस बात को समझते हैं पहले। फिर हम चलेंगे आत्मकारक के ऊपर। देखिए आत्मकारक जो है वो तो एक हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट हो जाएगा, ठीक है। अब एक दिन में जन्म लेने वाले कई सारे व्यक्तियों के लिए एक ही ग्रह आत्मकारक बन सकता है, लेकिन ये जो होरा है, होरा लॉर्ड, ये बहुत ही क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि ये हर 1 घंटे के लिए अलग अलग ग्रह होते हैं और हर 1 घंटे के अंदर आपके कुंडली के अंदर ये जो पर्टिकुलर लगन है उसकी डिग्रियां शिफ्ट होने लगेंगी, ठीक है ना। तो किसी भी कुंडली के अंदर जो ये पर्टिकुलर होरा लॉर्ड का फॉर्मेशन, दिन भर में कितने होरा होंगे? 24 होरा होंगे। आपके पास कुल मिला के जो ग्रह बन रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली राहु और केतु को छोड़ दिया जाए तो 7 ग्रह हैं। ये 7 ग्रहों की साइकिल रिपीट होती चलेगी दिन भर के अंदर। वहाँ से आपको जो होरा लॉर्ड मिलेंगे उनका किसी भी 1-1 घंटे के बाद अगर हम चेक करेंगे तो अलग अलग भाव में बैठे हुए दिखाई देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपका जिस घंटे पे जन्म हुआ है उस घंटे का जो भी स्वामी होता है उसे कहते हैं होरा लॉर्ड। ये ना तो सूर्य की तरफ जा रहा है ना चंद्र की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बात हो रही है आपने जिस घंटे आपका जन्म हुआ, जैसे इनका जन्म सुबह हुआ 7 से 8 बजे के बीच, तो उस पर्टिकुलर 1 घंटे को रूल करने वाला जो ग्रह है वो होरा लॉर्ड बन जाएगा। और वही होरा लॉर्ड आपके लाइफ के अंदर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है वेल्थ क्रिएशन में, वेल्थ क्रिएशन में, क्योंकि होरा का दूसरा अर्थ होता है आपके लिए वेल्थ। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको तरक्कियां देंगी, आपको सस्टेन करेंगी, वो हो रहा है। तो एक चीज़ तो हमने जो समझी थी वो भाव के हिसाब से समझी थी, सूर्य का हो रहा और चंद्र का हो रहा, लेकिन दूसरा होता है आपका एक पर्टिकुलर होरा लॉर्ड, वो ग्रह जो कि आपके उस जन्म के 1 घंटे का स्वामी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियली या आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी भी तरीके के मटीरियलिस्टिक सपोर्ट्स को देने का, ताकि आप अपने जीवन को जी सकें। अब दूसरी बात समझिए, डे लॉर्ड क्या है? डे लॉर्ड का काम यह है कि उसे एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में आपके बॉडी को एनर्जाइज रखना है। डे लॉर्ड का काम है आपको आपकी हेल्थ के ऊपर फोकस रखते हुए आगे बढ़ाना, शरीर को कुछ ना हो उसे ऊर्जा मिले, उसमें एक अहमियत होती है डे लॉर्ड। दूसरा, डे लॉर्ड तो सभी के लिए सेम है। शनिवार का अगर जन्म हुआ तो शनिवार सबके लिए सेम है, लेकिन सारे के सारे लोग एक ही चीज़ों में धन उपार्जन नहीं करेंगे। वहाँ पे उनके 24 घंटे में 24 होरा बन सकती हैं, और 24 होरा में जब ये ग्रह रिपीट होंगे तो इनके भाव अलग अलग होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी बात पे चलते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो ऐसा हो गया कि होरा लॉर्ड ही आत्मकारक ग्रह बन गया, क्योंकि किन्हीं श्रोता ने कमेंट किया था कि एक बार आत्मकारक ग्रह समझाइए। देखिए, आत्मकारक ग्रह को सिर्फ ये कह देना कि बस हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वह आत्मकारक है, ये तो बेवकूफ़ी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मकारक ग्रह हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो प्रैक्टिकली सोचा जाए कोई सा भी ऐसा ग्रह जो 29 डिग्री पे आके बैठ गया, सपोज 30 मैक्सिमम डिग्री है, कोई ग्रह 29 डिग्री पे आके बैठ गया और उस महीने के अंदर दूसरे ग्रह बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं। चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है जो कि चीज़ों को बदल सकते हैं, वरना कई सारे लोगों की कुंडली में एक पर्टिकुलर ग्रह ही आत्मकारक बन जाएगा, तो क्या सभी के सभी के लिए वही काम कर रहे होंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा कतई मुमकिन नहीं है। इसीलिए आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह जो है वो सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होने का मतलब है कि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्मा बर्डन है, एक चीज़। दूसरा ये कह सकते हैं कि वो इस जन्म में आपको जो आत्मा प्राप्त हुई है उसको लेके आने की वजह वो ग्रह है, ये कहा जा सकता है। बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी के साथ कनेक्ट करके चीज़ों को समझा पाऊंगा। आपका आत्मकारक ग्रह इस वजह से आप इस दुनिया में आए क्योंकि जो आत्मकारक ग्रह है वो चाहता था कि एक आत्मा मिले और मैं कुछ कर्म जो करने चाहता हूँ उसे पूरा कर सकूँ। यह आत्मकारक का कंसेप्ट होगा। सिर्फ इस बात से नहीं कि वो हाईएस्ट डिग्री का ग्रह है। आपके आत्मा को जब एक जन्म मिला है तो उसे किसी न किसी कर्म के साथ एक जन्म मिला है, इसलिए उस पर्टिकुलर आत्मा से जुड़कर जो कारक बना है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कुंडली में गुरु बन गया है। अब यहाँ पे एक क्लैश हो सकता है, वो ये
कि सर एक तो आत्मा सूर्य होती है, अब ये नया आत्मा कारक कहाँ से आ गया? यूनिवर्सल सोल जो होती है, हम सभी के सभी सूर्य उदय और सूर्यास्त इनके ऊपर चलते हैं, इसीलिए नेचुरल आत्म कारक जो है वो हमेशा सूर्य होता है। ठीक है। दूसरा, हम सभी को अपने शरीर को चलाने के लिए सूर्य ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए दूसरे कंसेप्ट में ये कहा जाता है कि डे लॉर्ड जो होता है वो भी सूर्य की तरह काम करता है। ये दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट, आत्मकारक का मतलब है आपके अंदर से उत्पन्न होने वाले जो सूर्य प्रभाव है वो कौन ले जाएगा? पर्टिकुलर आत्मकारक ग्रह। ठीक है, इतनी चीज समझ लीजिए। अब देखिए इन दोनों का आपस में कितना स्ट्रॉन्ग संबंध बनेगा। यहाँ पे इस बात के लिए मत देख लीजिएगा कि ये भी गुरु है ये भी गुरु है, इसी के संबंध है। आप जिस पर्टिकुलर आवर में, जिस पर्टिकुलर घंटे में जन्म लोगे, उस पर्टिकुलर घंटे के अंदर आपका आत्मकारक ग्रह इन 12 भावों में से किसी ना किसी भाव के अंदर होगा। ठीक है, और ऐसा माना जाता है क्योंकि जन्म लेने की वजह कौन है? जन्म लेने की वजह ही कहीं ना कहीं आत्मकारक ग्रह है। तो वो चीज़ अपने आप में एक राजा है और सभी ग्रह उसी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे जिसे वो राजा करवाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इस आत्मा के मिलने का असली वजह तो वो खुद वही ग्रह बना हुआ। तो यहाँ पे आप वापस आ जाते हैं और समझ लेते हैं। इनका होरा लॉर्ड भी बना जुपिटर। गुरु कहाँ बैठा? 7वें घर में। जब वो बैरिस्टर थे तो उन्होंने लंबी यात्रा करी। ठीक है, और लंबी यात्रा करने के बाद ही कहीं जाकर उन्हें एक नया पद प्रतिष्ठा हासिल हुई, क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने से पहले महात्मा गांधी जी ने अपने आप को साउथ अफ्रीका में प्रूव किया था। ठीक है, लंबी यात्रा एक चीज़। दूसरा, ये गुरु जो कि होरा लॉर्ड बन रहे हैं वो बैठे हैं मंगल की राशि में, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट है मंगल से भी। ठीक है, तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि उनकी जो वकालत है, बैरिस्टर थे वो पहले, जो कि डोमेन किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? जुपिटर का। देखिए सबसे पहले जुपिटर का। दूसरा, डे लॉर्ड कौन है? शनि। ठीक है ना, और आप सभी को पता है कि बैरिस्टर सर्विसेज के लिए गुरु और शनि के संबंध होते ही होते हैं, तो जन्म का दिन शनि से जुड़ा हुआ है, वेल्थ देने वाला ग्रह गुरु, एक संबंध तो वैसे ही बन रहा है। दूसरा, मंगल के साथ कनेक्ट होकर और दृष्टियों को भी लेकर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उनके जीवन में उनका एक पोटेंशियल राइज हुआ वो किस आधार से हुआ? बैरिस्टर की पढ़ाई के साथ हुआ। क्योंकि उस छोटी सी चीज़ को समझिए जिसने कि टर्निंग पॉइंट लेके आया। महात्मा गांधी जी भी तो आखिरकार विदेश पढ़ने गए थे, तो वो उन चीज़ों को अच्छा मान रहे थे, वहाँ तक चल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। क्लिक वहाँ पे आया जहाँ पे किसी ने उनको एक ट्रेन से धक्का मार के बाहर फेंका कि नहीं, आप हमारे बराबर नहीं। हम ये सोच रहे थे कि हम पढ़ लिख गए, हम उनके बराबर आ गए। जिंदगी में एक दिन एक धक्का पड़ा कि आप हमारे बराबर नहीं। वहाँ से व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, अब हम अपनी ओर से देखेंगे क्या हमें करना है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो ये कनेक्शन पॉइंट है वो जुपिटर की वजह से बना है। क्यों? क्योंकि जुपिटर सबसे पहले होरा लॉर्ड हुआ, होरा लॉर्ड होकर उनको पूरी तरीके से बैरिस्टर की पढ़ाई, सारी चीज़ें दी, लंबी यात्राएं दी। अगर वो वहाँ नहीं जाते और वो इंसिडेंट नहीं होता तो क्या वो यहाँ आके ये सोचते? नहीं, क्योंकि एक इंसिडेंट हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें पूरी तरीके से सोचने को मजबूर करते हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें आत्मकारक की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं? आत्मकारक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आत्मा जिस मकसद से आई थी उसको उसका मकसद याद दिलाने के लिए जिंदगी में कभी कभी ठोकर लगती है। आत्मकारक में ये बात को ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर गुरु आत्मकारक भी है। आत्मकारक का संबंध किससे हो रहा है? सीधे सीधे 7th हाउस से हो रहा है। तो व्यक्ति ने क्या कोई पद प्रतिष्ठा पकड़ने की कोशिश करी? नहीं करी, नेचुरली मिलेगी। क्यों? क्योंकि गुरु जैसा ग्रह है। दूसरा, व्यक्ति ने हमेशा किसकी बात करी? बात हुई है या तो देश की। देश के लिए क्या आता है? सबसे पहले मंगल, भूमि, मातृभूमि कनेक्ट है उसकी राशि से। दूसरा, किसकी तरफ बात करी? जनता की तरफ बात करी। इस छोटी सी चीज़ को हमेशा समझने की कोशिश करिएगा कि महात्मा गांधी जी के अंदर ही एक ऐसा पोटेंशियल रहा जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, लंबी यात्रा करी और सभी लोगों के साथ वो कनेक्ट कर सके। अब देखिए पोटेंशियल्स को कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। नेटवर्किंग का पोटेंशियल था क्योंकि इस कुंडली के अंदर होरा सपोर्ट कर रहा है 11th हाउस को। पोटेंशियल सपोर्ट है कि आपको 9th हाउस हायर अथॉरिटी भी सपोर्ट कर रही। आप जा रहे हो भाषणों को देने के लिए और जो आपकी गवर्नमेंट है उस समय की, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो आपको ऐसे नहीं रोक रही। क्यों? क्योंकि 9th हाउस का भी सपोर्ट है। उन लोगों ने वही उनको कहीं ना कहीं बाहर अच्छे कामों के लिए अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स दिए हैं, प्राइजेस दिए हैं। तो वो चीज़ भी साथ में काम कर रही है। यहाँ पे जनता से कनेक्ट होने की कैपेसिटी भी काम कर रही है। और आत्मकारक का संबंध होरा लॉर्ड के साथ यहाँ पे जो डायरेक्टली बना हुआ है कि जो आत्मकारक है वही का वही होरा लॉर्ड है। जब वो लंबे लंबे उपास पे भी बैठते हैं तो यही जो वेल्थ कह लीजिए, यही जो सपोर्ट कह लीजिए, वो गुरु खुद दे रहे हैं। और जुपिटर है तो वहाँ पे आदमी का पावर क्या है?
क्या कारण है? एक इतने अच्छे पढ़े हुए व्यक्ति बाद में जाते जाते अपने आप को जोड़ते हैं किसके साथ? एक भजन के साथ, ठीक है, कीर्तन के साथ। क्यों? क्योंकि नेचुरली जुपिटर किस हाउस से जुड़ता है? नेचुरली जुपिटर अपने आप को 9th हाउस और 12th हाउस से जोड़ता है। तो ये बात कहने की कोई ज़रूरत तो नहीं बची कि जो आश्रम था वहाँ पे श्री राम या फिर वहाँ पे किस तरीके से एक भजन चल रहे होते थे। क्यों? क्योंकि वो जुपिटर की एनर्जी है और वो जुपिटर की एनर्जी से ही अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका आत्मकारक ग्रह होता है उसका जो नेचर है, उस नेचर की चीज़ों से अगर आप जुड़ते हो तो आपकी आत्मा एक्टिवेट होती है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये थोड़ा एग्जाम्पल ऐसा फंस गया जहाँ पे आत्मकारक भी होरा लॉर्ड हो गया, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, आप जब भी ऐसे चीज़ों के साथ जुड़ते हो जो आपका आत्मकारक ग्रह बनेगा तो वो आपकी आत्मा को फोर्स करेगा कुछ चीज़ों को कर गुजरने के लिए जिस मकसद से आप आए हो, और हमेशा चलती आत्मकारक की। लेकिन आपको सस्टेन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जरूरत होती है होरा लॉर्ड की। तो आपकी कुंडली का जो होरा लॉर्ड है उस फैक्टर को लेकर चलना पड़ेगा। उस फैक्टर के साथ ही आप अपने सस्टेनेंस को देखोगे, प्लस जब वो सस्टेनेंस होरा लॉर्ड आपको देगा तो आप नेचुरली अपने आत्मकारक से काम करा पाओगे। इस पर्टिकुलर कुंडली में क्योंकि आत्मकारक ग्रह 7th हाउस में बैठा है, जनता से जुड़ा हुआ, 7वां घर पद प्राप्ति को भी दर्शाता है, वो भी ऑलमोस्ट मिली ही मिली है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिली। मैरिज वाले साइड पे अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हम इसमें ये कह सकते हैं शुक्र का एक तो पाप कत्री में आना, ठीक, वीक पाप कत्री है क्योंकि शनि तरफ जा रहा है। दूसरा कहीं ना कहीं 8th हाउस का स्वामी अपने से थोड़ा सा ऐसे बैठ जाना। मैरिज तो हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन पॉजिटिवली दोनों लोगों ने सोचा कि हमें देश के लिए कुछ करना है। यहाँ पे अगर आत्मकारक बैठा है तो पार्टनर ने भी सपोर्ट किया, इससे इनकार नहीं कर सकते। सिर्फ एक अकेली जीत नहीं हो सकती, दो लोगों ने मिल के काम किया और फिर चीज़ें सफल हुई। तो ये जो आत्मकारक ग्रह होता है, आत्मकारक को देखने से पहले हमें हमारा सबसे पहले कुंडली का हो रहा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये 7वां भाव सपोर्ट नहीं करता, वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही होती तो इतनी भी आसान चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। अगर जनता सपोर्ट नहीं कर रही होती तो इतनी आसान चीज़ नहीं होती। सबका मिला के सबको चलना, ये कैपेसिटी यहाँ से आई थी नेचुरली, इसलिए चीज़ें हो पाई थी। तो आपके कुंडली के अंदर भी आपके अंदर क्या नेचुरल पोटेंशियल है, सबसे पहले उसको देखिएगा। दूसरा डे लॉर्ड यदि शनि है तो व्यक्ति के अंदर पेशेंस का लेवल मिलता है। ये अलग बात है कि अगर सूर्य बलवान हो जाए और दूसरी परिस्थिति आ जाए तो थोड़ा सा नेचर में गुस्सा आ जाएगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति में एक नेचुरल पॉइंट पोजीशन होगी संयम की। आपका होरा लॉर्ड अगर गुरु बने, चंद्रमा बने, शुक्र बने, ये थोड़े से सौम्य ग्रह होते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी कुंडली के अंदर जब भी प्रोफेशन वाली आप बात करते हो तो आपको कितना वेल्थ मिल सकता है प्रोफेशनली भी, वो डिसाइड कहाँ से होगा? वो होरा लॉर्ड के स्ट्रेंथ से डिसाइड होगा। अगर आपके कुंडली में होरा लॉर्ड अच्छे बैठे हैं और स्ट्रेंथ में है तो उतना ही ज़्यादा वेल्थ डेवलप करेंगे। आपका आत्मकारक ग्रह जिस भाव में बैठेगा वो सबसे ज़्यादा कर्मा है जो कि आपको करना होता है। यहाँ पे इनका सबसे बड़ा कर्मा था एक तो मातृभूमि के लिए और देश की जनता के साथ जुड़ना, इसीलिए इनको ये कर्म करना पड़ा। एक कुंडली आप में से किन्हीं की थी, उनके केस में आत्मकारक ग्रह बन रहे थे गुरु और 8 नंबर का लगन था, 6ठे भाव में जाकर गुरु जो है वो बैठे हुए थे। अब क्योंकि 6ठे भाव में वहाँ पे आत्मकारक ग्रह बैठे थे तो जिंदगी में संघर्ष और बीमारियाँ, वो ऐसा एक कर्मा है जिससे कि उन्हें उलझ के अपने आप को बाहर निकालना पड़ा, ठीक है। इसीलिए आत्मकारक ग्रह जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, वो ग्रह है जिससे जुड़ा हुआ कर्म करने के लिए ही शरीर के अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश किया है। और आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह 12 भाव में से कहीं भी बैठ सकता है। अगर वो अच्छे भाव में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो फिर आपके लाइफ के अंदर आने वाली चीज़ें थोड़ा सा ईजी वे में आती। लेकिन यदि वही ग्रह बुरे भाव में या बुरी परिस्थिति में फंस के बैठा हुआ होता है तो आत्मा अपने मकसद को चुनौतियों के साथ, परेशानियों के साथ, संघर्षों के साथ पूरा करती हुई नजर आती है। एक और कोई एक कुंडली ले लेंगे, उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे जिसमें कि आत्मकारक और होरा लॉर्ड अलग अलग ग्रह हो जाएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अमात्य कारक और दूसरे कारक जो हैं उनकी चर्चा कभी और करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग जो चीज़ों को मैच करना चाहते हैं वो इन आधारों पे कर सकते हैं। आपका लगन के हिसाब से सूर्य और चंद्र होरा, डे लॉर्ड के हिसाब से क्या सिचुएशन होती है, होरा लॉर्ड के हिसाब से क्या होता है और आत्मकारक क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपका प्रश्न था कि आत्मकारक को एक बार समझाइए, बिल्कुल क्लियरली आपको इतना ध्यान रखना है आत्मकारक ग्रह आपके कुंडली में किस भाव में बैठा है। दूसरा, होरा
का जो स्वामी होगा उसके साथ उसका संबंध कैसा है, ये 2 चीज़ें बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर रखने वाली हैं जिसके आधार पे आपकी ज़िंदगी चलेगी। धन्यवाद।